Hello students, my name is Lalit Jain. I am mathematics faculty in Resonance Institute. Today is third lecture of 9 mathematics lectures. First chapter is number system and today's third lecture of number system. Topic is representation of rational numbers और number line. मतलब आज हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर होता है तो वो नंबर लाइन पर कहाँ पर लाई करेगा। हमने ये तो पढ़ लिया कि रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन वो रियल लाइन पर कहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं ये आज हमें सीखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज 7/4 को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मतलब मेरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब जिस लाइन पर हमें रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम जब भी हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले नंबर को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हमें ये पता करना होता है कि ये नंबर किन दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में लाई करता है। यानी 7/4 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूँ तो 1 and 3/4 लिख सकता हूँ। 1 and 3/4 का मतलब होता है 1 + 3/4। यानी मुझे ये क्लियर है कि जो 7/4 नंबर है वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, क्योंकि इसमें 1 प्लस कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 से बड़ा। और ये जो 3/4 है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, इसका मतलब ये जो है 2 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी जो 7/4 है वो 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी नंबर लाइन पर 1 और 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और मुझे ये कंफर्म है कि 7/4 इस 1 और 2 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, हमें ये फाइंड करना है कि जो गिवन नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ पर गिवन नंबर का डिनोमिनेटर है 4। इसका मतलब मुझे 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 4 पार्ट्स करने मतलब मुझे 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं मुझे किसी लाइन सेगमेंट के 5 पार्ट्स करने हैं तो 5 पार्ट्स करने के लिए मुझे उससे एक कम लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अगर मैं 4 लाइनें ड्रॉ करूँगा तो ऑटोमेटिकली 5 पार्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ मुझे 4 पार्ट करने थे तो मुझे 1 और 2 के बीच में 3 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मुझे 10 पार्ट्स करने हैं तो 1 और 2 के बीच में 9 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब जितने पार्ट्स करने होते हैं उससे एक कम हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट्स हो चुके हैं। अब उसके बाद हम ये काउंट करते हैं कि जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर कितना है। यहाँ पर न्यूमरेटर था 3, इसका मतलब हमें 1 से 3 लाइनें काउंट करनी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी ये जो 7/4 नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, इस थर्ड वाली लाइन के ऊपर। देखो हम दोबारा से प्रोसेस समझते हैं कि सबसे पहले गिवन नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो गिवन नंबर है वो किन दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में लाई करेगा। जैसे यहाँ 7/4 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब हमें नंबर लाइन पे सबसे पहले 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेप होगी हमारी, ये होगी कि हमारे गिवन नंबर का डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर था 4, यानी हमें नंबर के बीच में 4 - 1 3 लाइंस बनानी पड़ेगी ताकि हमारे नंबर्स के 4 पार्टीशन हो सके। फिर हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि नंबर का न्यूमरेटर कितना है। न्यूमरेटर था 3, इसका मतलब 1 से हमें जो लेफ्ट वाला नंबर है उसको हमें 3 लाइंस काउंट करनी है। यानी कितना बन जाएगा, 7/4। तो ये जो 1 और 2 के बीच में 7/4 है वो यहाँ पर लाई करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है 17/7 को नंबर लाइन पर। 17/7 को ऑन द नंबर लाइन। 17/7 को हमारी फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 2 and 3/7। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 कोसेंट और रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि जो 17/7 है वो क्या हो जाएगा, 2 and 3/7। तो मुझे ये कंफर्म पता चलेगा है कि जो हमारा गिवन नंबर है 17/7 वो 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा। मतलब जो आगे वाला नंबर होता है उससे तो बड़ा होगा और जो उसमें अगर 1 ऐड कर देते तो उससे क्या हो जाएगा, छोटा। फिर हमारा काम क्या होता है, हमें जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स मिले हैं 2 और 3 उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और उसके बीच में कितने पार्टीशन करने हैं, जितना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर मुझे 7 पार्टीशन करने हैं तो इसका मतलब मुझे 6 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मैंने नंबर पर इक्वल डिस्टेंस पर 6 लाइन्स ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 7 था और न्यूमरेटर में कितना है। न्यूमरेटर में था 3, यानी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से 3 लाइनें काउंट करनी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमारा गिवन नंबर है 17/7
वो यहाँ पर लाई करेगा। उसके बाद हम कुछ नेगेटिव नंबर्स पे आते हैं कि सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है -13/5 को। -13/5 को अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, हमारी स्टेप्स वही रहेगी। सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो गिवन नंबर्स नेगेटिव में, तो नेगेटिव नंबर्स को मिक्स फ्रैक्शन पे उसी तरह से किया जाता है। आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस को हटाओ। 13/5 को मैं एज इट इज़ 2 and 3/5 लिख सकता हूँ। अब आगे माइनस था, मैंने भी माइनस लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि 2 + 3/5 का नेगेटिव, 2 + 3/5 का नेगेटिव अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये नंबर -3 से -2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये -2 से तो छोटा हो जाएगा जब कुछ ऐड कर रहा हूं तो, लेकिन -3 से तो क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब पॉजिटिव नंबर्स में हम यहाँ पर इस वाले नंबर में +1 करते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में इस नंबर में से हम -1 कर देते हैं। तो मुझे कन्फर्म है कि ये जो गिवन नंबर है -3 से -2 के बीच में लाई करेगा। फिर हमें -3 और -2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। नाउ अब सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितना है। डिनोमिनेटर में था 5 मतलब हमें इस -3 और -2 के बीच में कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, 5 पार्ट, वो भी इक्वल डिस्टेंस पर। तो 5 पार्ट करने के लिए कितनी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, ओनली 4 लाइन्स। जैसे ही मैंने ड्रॉ करी, अब मैं ये देखूंगा न्यूमरेटर में लिखा हुआ था 3, तो हमारी काउंटिंग वैसे तो पॉजिटिव नंबर्स के लेफ्ट हैंड साइड से होती है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के लिए जो काउंटिंग होती है वो होती है राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये जो थर्ड वाली लाइन है राइट हैंड साइड से, ये कौन सा नंबर होगा हमारा, -13/5। दोबारा समझते हैं। -13/5 को सबसे पहले मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और मिक्स फ्रैक्शन में मैं इसको -2 and 3/5 लिख सकता हूँ। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये नंबर किन दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में लाई करेगा, यानी ये -3 से -2 के बीच में लाई करेगा। अब हमें -3 और -2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में देखना है, डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ, 5। इसका मतलब मुझे इस -3 -2 के बीच में 5 पार्टीशन करने पड़ेंगे। 5 पार्ट करने के लिए हमें 4 लाइन्स ड्रॉ करने की जरूरत है। जैसे ही 4 लाइन ड्रॉ होगी, अब हमारी लाइन्स की काउंटिंग होगी कि न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3, तो मुझे 3 लाइन्स काउंट करनी है विद राइट साइड के साथ से। तो 1, 2 एंड थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, -13/5। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम क्या करते थे, जो आगे वाला नंबर होता है उसमें +1 करते हैं। नेगेटिव नंबर्स के लिए हम उसमें से -1 करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव नंबर्स की जो काउंटिंग होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से होती है, और नेगेटिव नंबर्स की काउंटिंग होती है वो होती है राइट हैंड साइड से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है -3/4 को नंबर लाइन पर। अब जब -3/4 की बात करूंगा तो ऑलरेडी प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, यही प्रॉपर फ्रैक्शन और यही मिक्स फ्रैक्शन है, यानी ये जो नंबर है इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0 है, और 0 का मतलब है तो ये नंबर जो है वो 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, या ऐसे बोले -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये 0 से तो छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा। अब इसके बीच में हमें कितने पार्टीशन करना है, 4 पार्टीशन करने के लिए कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 3। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3, तो हमें राइट हैंड साइड से 3 लाइन्स काउंट करनी है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो कितना होगा हमारा, -3/4। ये होता है p/q की फॉर्म वाले नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। लेकिन रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो फिर जैसे अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में, वो भी एक तरह का रैशनल नंबर हो सकता है, तो डेसिमल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 4.5 ऑन नंबर लाइन। तो जब डेसिमल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो डेसिमल नंबर्स बहुत ईजी होते हैं, हमें देखते से ही पता चल जाता है कि ये 4 से बड़ा होगा लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमें 4 और 5 रिप्रेजेंट करना है। डेसिमल नंबर जब भी आएंगे हमें दोनों नंबर्स के बीच में 10 पार्टीशन करने, और 10 पार्टीशन करने के लिए हमें 9 लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फिर हमें ये देखना है पॉइंट के बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 है तो हमें 5 नंबर की लाइन काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो नंबर होगा ये हो जाएगा हमारा 4.5। सेकेंड नंबर पे आते हैं। जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है 5.37 को, किसको रिप्रेजेंट करना है मुझे, 5.37 को। तो
तो ये हमें कंफर्म पता चल रहा है कि जो गिवन नंबर है वो 5 से 6 के बीच में है। तो हम सबसे पहले 5 और 6 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बीच में वही 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे 10 पार्टीशन करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमें ये कंफर्म है कि ये जो गिवन नंबर है वो 5.3 से तो बड़ा है लेकिन 5.4 से छोटा है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि थर्ड नंबर की लाइन और फोर्थ नंबर की लाइन कहाँ है। थर्ड नंबर की लाइन ये रही और फोर्थ नंबर ये तो हो गया हमारा 5.3 और ये वाला हो गया 5.4। तो ये कंफर्म है कि 5.37 जो नंबर है 5.3 और 4 के बीच में हो, लेकिन बीच में कहाँ होगा। अब हमें इसमें तो कहीं पता नहीं चल रहा कि हमें हमारा गिवन नंबर कहाँ होगा। तो हम इस तरह के नंबर्स के लिए हमारे इन दोनों गिवन नंबर्स को जूम करते हैं। जूम का मतलब हम उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं कि इस 5.3 को मैंने मैग्नीफाई कर दिया और 5.4 को भी मैंने क्या कर दिया, मैग्नीफाई। मतलब ये वाला जो नंबर है वो अभी 5.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला 5.4 को। अगेन मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 पार्टीशन करने, मतलब 9 लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने 9 लाइन ड्रॉ करी। अब ये वाला नंबर 5.3 का मतलब 5.30 और 5.4 का मतलब 5.40। तो 30 और 40 के बीच में 37 काउंट करना है। इसका मतलब मुझे 7th नंबर की लाइन काउंट करनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये जो 7th नंबर की लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 5.37 को। इस मेथड को बोलते हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। क्योंकि इसमें हम बार बार क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई करके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। दूसरा एग्जांपल्स पे आते हैं। सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है 3.74 बार को ऑन नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमारा जो गिवन नंबर है वो है 3.74 के ऊपर बार, यानी 4 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। कितनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम। तो हम इसको अब इनफाइनाइट टाइम्स तक तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको मैंने मान लिया 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है। तो अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक किस तरह से रिप्रेजेंट करना किया जाता है वो सीखते हैं। जो गिवन नंबर है वो मुझे कंफर्म पता है कि 3 से तो बड़ा है क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे पहला टारगेट हमारा यही होता है कि नंबर 3 और 4 को रिप्रेजेंट करना। जैसे ही 3 और 4 को रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाद में डेसिमल नंबर्स के लिए हमें इसके 10 पार्टीशन करने होते हैं, यानी 9 लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने इसके बीच में 9 लाइन ड्रॉ कर दी इक्वल डिस्टेंस पर। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 से लेके 3.9 तक और लास्ट में 4। अब ये जो गिवन नंबर है मुझे पता है ये 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा है, यानी जो 7th नंबर की लाइन है और 8th नंबर की लाइन है उन दोनों के बीच में लाई करेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 यानी 3.7 तो ये रहा, 3.8 ये रहा। तो जो मेरा 3.7 था और 3.8 था मैंने उसको क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। उनके बीच का जो गैप है उसको मैग्नीफाई करके हमें उस नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है। ये मैंने दोनों को रिप्रेजेंट किया। एक बार तो 3.7, क्या मैं 3.7 को 3.70 भी लिख सकता हूँ, और 3.8 का मतलब हो जाता है 3.80। वही नेक्स्ट पार्ट हमारा, इन दोनों के बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 9। इक्वल डिस्टेंस पर मैंने इन दोनों के बीच में 9 लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो हमारा गिवन नंबर था 3.74 वो 70 से बड़ा है और 80 से छोटा है। 74 क्या होगा, 70 से बड़ा होगा, 80 से छोटा होगा। यानी कि अब मुझे 70 और 70-80 के बीच की बात नहीं करते हम, 74 और क्या है 75 के बीच में होगा। 3.74 एंड 3.75 में, बिकॉज क्योंकि ये 3.74 को मैं 3.740 लिख सकता हूँ और 3.750 लिख सकता हूँ। तो 744 जो है वो क्या होगा, 740 और 750 के बीच में लाई करेगा। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 वाली लाइन तो ये रही और 3.75 वाली लाइन ये रही। तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। तो जैसे ही जूम करेंगे ये वाला तो रिप्रेजेंट कर देगा किसको, 3.740 को, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 3.75 या 3.750। अगेन उसके बीच में हमें 9 लाइन ड्रॉ करनी है।
वो भी इक्वल डिस्टेंस पर। तो मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में 9 लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाली जो लाइन होगी 3.714 को 4 2 4 3 4 4 4 5 से लेके 4 9 तक होगा। हमारा जो गिवन नंबर है वो कितना था 3.7444। इसका मतलब ये अभी भी फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 44 है तो 40 से तो बड़ा होगा लेकिन 50 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम यहाँ तक इनफाइनाइट तक तो जा नहीं सकते। हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला था, 3 डेसिमल। क्या यहाँ पर अगर मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करूँगा तो क्या यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगी 3.744। तो हमें ये ना तो 3.74 वाली लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ना 5 वाली के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हमें क्या करना है, 4 और 5 के जो बीच वाला गैप है उसके बीच में हमारा कहीं नंबर लाई करेगा। यानी मैंने क्या कर दिया, उस बीच वाले गैप को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो 4 वाली लाइन थी और ये 5th वाली, तो ये कहीं नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ये जो नंबर होगा हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3.74 बार। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफाई मेथड, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, क्योंकि हम बार बार नंबर्स के बीच का जो इंटरवल है उसको मैग्नीफाई कर करके देख रहे हैं। इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं। जैसे अगर इस बार मुझे रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लेता हूं रिप्रेजेंट 2.235 बार अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। इस बार मुझे 5 डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो हमारा जो गिवन नंबर था वो था 2.2353535 इनफाइनाइट टाइम्स। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म है कि जो गिवन नंबर है 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है। सबसे पहले हम 2 और 3 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बीच में 10 पार्ट यानी 9 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी 9 लाइन्स। ये कंफर्म है कि जब नंबर 2.2 है तो वो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में होगा। ये हमारी सेकंड लाइन जो 2.2 को रिप्रेजेंट करेगी और ये थर्ड लाइन जो 2.3 को रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए हमने उन दोनों नंबर्स को जूम कर दिया। ये तो 2.2 और ये वाली हो गई 2.3। अगेन उसके बीच में 9 पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस पर। अगला जो नंबर है हमारा वो है 2.23, यानी ये 2.23 का मतलब ये वाला 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये 2.2 का मतलब 2.20 और ये 2.30, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो जो हमारा नंबर है वो है 23 पॉइंट समथिंग है। तो 23 का मतलब थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये वाला तो कितना हो जाएगा 2.23 और ये वाला हो जाएगा 2.24। तो जो नंबर है वो 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, वापस से जूम कर दिया। ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी वो करेगी 2.23 को और ये वाली करेगी 2.24 को। अगेन 9 लाइंस ड्रॉ करनी है। अब जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5। इसका मतलब 5वीं लाइन और 6ठी लाइन के बीच वाले नंबर, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2.235 को और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा 2.236 को। तो हमें इन दोनों को जूम करना है, क्योंकि नंबर 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। 2.235 एंड ये हो जाएगा 2.236। हमें अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस चलना है, लेकिन इसका मतलब हमें 5 बार इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम 4 टाइम्स आए, वापस से मैंने इसके बीच में 9 लाइन ड्रॉ करी, वापस ये 1 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट करेगा। अगला जो हमारा नंबर है वो है 3, यानी हमें थर्ड लाइन पे लेना है। ये फोर्थ लाइन, इस थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन को वापस से क्या करेंगे जो, ये तो हमारा कितना है 2.2353 और ये वाला कितना हो जाएगा 2.2354। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में डाई कर रहा है। मैंने वापस से जूम किया इसको, अगेन 9 लाइन्स। ये वाला रिप्रेजेंट करेगा 2.353 को और ये वाला 2.2354 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें कौन से नंबर पे जाना है 5 3 के बाद 5 पर, यानी जो 5th नंबर वाली लाइन और 6th नंबर वाली लाइन होगी, इन दोनों के बीच में हमारा गिवन नंबर होगा, यानी नंबर हमारा कुछ इन दोनों के बीच में क्या होगा 2.235 बार। तो जो हमारा गिवन नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, इन दोनों की। इसलिए हम इसको मेथड को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं नंबर्स के बीच के इंटरवल को मैग्नीफाई कर करके देख रहे हैं।
ओके, अब हम कुछ रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इफ सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स is 100 and one of them is 36 greater than other, find all 3 numbers। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे बोला गया है कि 3 प्राइम नंबर्स का सम कितना है 100, और उसमें से एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से 36 ग्रेटर देन है। मुझे तीनों प्राइम नंबर फाइंड करना। मैंने मान लिया लेट प्राइम नंबर्स आर P1, P2 and P3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 प्लस P2 प्लस P3 इज 100, और कोई से भी दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 36। उसके पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि अगर मैं सारे ही प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो ओनली 2 ही ऐसा है प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं ऑड। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर सारे ही मैं तीनों ऑड नंबर्स ले लेता, अगर 2 को नहीं लेता हूँ, सपोज केस नंबर 1 ये लेता हूँ कि P1, P2, P3 तीनों कैसे है ऑड। अगर मैं तीनों ही ऑड लेता हूँ तो तीनों ऑड नंबर्स का सम कैसा आएगा ऑड, ना कि इवन। इसका मतलब 100 तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ये केस तो क्या हो गया रिजेक्ट। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कोई दूसरा प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर को हमें क्या लेना पड़ेगा इवन लेना पड़ेगा। तो केस नंबर 2 जो हमारा हो जाएगा वो होगा कि 2 प्राइम नंबर्स तो ऑड हो जाए और एक तीसरा क्या हो जाए इवन, और इन तीनों का सम इवन होगा। इसका मतलब कि 100 पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो इवन होगा इवन प्राइम नंबर कौन होता है 2, तो डेफिनेटली इन P1, P2, P3 में से एक प्राइम नंबर को तो 2 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तीनों का सम इवन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इवन पॉसिबल होने के लिए 2 नंबर्स ऑड और एक नंबर इवन होगा। तो मैं मान लेता हूं कि सपोज जो फर्स्ट वाला प्राइम नंबर है P1 वो कितना है 2, तो जो बाकी के 2 प्राइम नंबर्स का सम बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा 98। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से 36 ज़्यादा है, यानी अगर मैं P2 को बड़ा वाला कंसिडर कर लूँ तो P2 माइनस P3 इज 36। हमारे पास 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स से हम आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। इस वाले इक्वेशन से मैं P2 के वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ 36 प्लस P3, और इस P2 के वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। तो 36 प्लस P3 प्लस P3 इक्वल्स टू 98, तो 2 टाइम्स ऑफ P3 इक्वल टू 98 माइनस 36 मीन्स 62, तो P3 इज 62/2 यानी कि 31। तो एक प्राइम नंबर और दूसरा कौन सा आ गया 31, एक प्राइम हो गया 2 दूसरा हो गया 31। अभी तीसरा प्राइम नंबर यानी P2 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो P2 कितना हो जाएगा 36 प्लस P3, तो P2 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 36 प्लस P3 मतलब 31, यानी कितना हो जाएगा 67। एक प्राइम नंबर हो गया 2, दूसरा हो गया 31 और तीसरा हो गया 67। तो जो गिवन प्राइम नंबर्स थे वो क्या हो जाएंगे 2, 31 एंड 67। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि अगर 3 प्राइम नंबर्स का सम 100 है तो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर यानी व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर होगा 2। वो हमेशा ही इस तरह से केसेस बनाते हैं कि वो जो सम होता है वो इवन ही होता है, तो वहां पर हमेशा आंसर कितना आता है 2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। if 1 square plus 2 square plus 3 square up to 10 square equal to 385, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ टू स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। अगर मुझे दिया हुआ है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 385 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर का सम क्या होगा, मुझे इसका सम फाइंड करना है। तो इस 2 स्क्वायर को मैं 1 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 6 को मैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जो अगला 8 आएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर, कहाँ तक चलता जाएगा, 20 का मतलब 10 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या इन सारों के सारे नंबर्स में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, उस 2 स्क्वायर को बाहर की तरफ कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं 2 स्क्वायर को कॉमन लूँगा, यहाँ पर मिलेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर एक 2 बाहर आएगा लेकिन अभी भी एक 2 बाकी है, 2 तो बाहर आ चुका है लेकिन 3 का स्क्वायर अभी भी बाकी है, कहाँ तक चलता जाएगा ये 10 स्क्वायर। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 385। तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ 385, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 385 यानी मीन्स 1540। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफाई 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 4 अप टू 1 माइनस 1 अपॉन n। मुझे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मुझे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो डायरेक्टली मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं हर ब्रैकेट का एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 यानी 2 माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम होगा 3 यानी 3 माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम होगा 4, 4 माइनस 1, कहाँ तक, n नीचे और n माइनस 1। 2 माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन 2, इट मीन 2/3, 3/4, 4/5 अप टू n माइनस 1 अपॉन n। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर देखोगे आप फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर सेकंड नंबर के न्यूमरेटर से कट हो रहा है, सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर थर्ड नंबर के न्यूमरेटर से कट हो रहा है, 4 से कट होगा, 5 अगले वाले 5 से कट होगा, n माइनस 1 अगले वाले n माइनस 1 से कट होगा। मिलेगा क्या, फर्स्ट नंबर का तो न्यूमरेटर और लास्ट नंबर का डिनोमिनेटर। मतलब इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो कितनी है, 1 अपॉन n। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If 9 minus n minus 2 square is a real number, then how many integral values of n are possible? अगर मैं बोल रहा हूँ कि √9 माइनस n माइनस 2 स्क्वायर एक एक कैसा नंबर है, रियल नंबर, तो अगर ये रियल नंबर है तो n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज पॉसिबल है, वेयर n की इंटीग्रल वैल्यूज कितनी पॉसिबल है। इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब कि n इंटीजर क्या क्या हो सकता है, ऐसा नहीं पॉइंट्स में नहीं चलेगा। इंटीजर्स मतलब -1 -2 -3 0 1 2 3 इस तरह के नंबर्स। मैंने नहीं बोला 1.5 चलेगा या नेगेटिव में कोई फ्रैक्शन वाला नंबर चलेगा। हमारे लिए n की इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए कब, जब √9 माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या बन जाए, एक रियल नंबर। अंडर रूट अगर कुछ मुझे रियल नंबर बनाना है तो अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो 9 माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी वो क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव या 0। अगर मैं इस माइनस वाले टर्म को राइट हैंड साइड पर लेके जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, यानी n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक चीज़ बताते हैं कि किस नंबर का स्क्वायर 9 आएगा, या तो +3 का स्क्वायर या फिर -3 का स्क्वायर। मतलब इस n, अगर मुझे इस n माइनस 2 के स्क्वायर को 9 बनाना है तो या तो ये प्लस का n माइनस 2 प्लस का 3 होगा या फिर माइनस का 3। लेकिन मुझे 9 नहीं बनाना, मुझे 9 से जस्ट छोटा नंबर बनाना है।
तो n की किस किस वैल्यू के लिए इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। भाई 9 कब मिलेगा, जब n माइनस टू क्या हो जाए 3 या -3। अब मुझे उससे छोटा चाहिए तो -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि n मुझे क्या चाहिए, इंटीजर। लेकिन अगर मैं इस n-2 की वैल्यू को 4 कर दूं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी वो क्या हो जाएगा 9 से बड़ा। लेकिन यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, n-2 क्या होगा, -3 से तो बड़ा और 3 से छोटा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 3 से बड़े का स्क्वायर करूंगा तो ये 9 से बड़ा हो जाएगा, और -3 से छोटे का स्क्वायर करूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी n-2 की इंटीग्रल वैल्यूज होगी -3 से 3 के बीच में क्या क्या पॉसिबल है, n-2, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अगर n-2 -3 है तो n क्या पॉसिबल है, -1, क्योंकि -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका मतलब अगर मैं काउंट करता हूँ n की वैल्यूज़ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो n की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, 7 इंटीग्रल वैल्यूज़ पॉसिबल है, जिसके लिए ये क्या कर रहा है, इस रूट n माइनस 9 माइनस n-2 स्क्वायर को रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, थैंक यू।